हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जैक रांची द्वारा क्लास 12 सेशन 2021 से 22 का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिया जाना है, तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी के मॉडल सेट थर्ड के क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स हम लोग जानेंगे, सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप क्लास 12 बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट और मॉडल सेट सेकेंड के क्वेश्चंस का आंसर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर बायोलॉजी के मॉडल सेट फर्स्ट एंड मॉडल सेट सेकेंड के क्वेश्चंस के आंसर्स वाले वीडियोज को आप देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बायोलॉजी के उन दोनों मॉडल सेट्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वाले वीडियोज के लिंक्स को शेयर कर दूंगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर कि ये सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जैसा कि दिख रहा है ये सब्जेक्ट बायोलॉजी है और ये मॉडल सेट थर्ड है। ये इसमें हम लोग इसका आंसर जानेंगे। फ्लावर में जो स्टेमेन का जो एंथर होता है, तो एंथर के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो वाल होता है, तो वाल में इनमें से कौन सा वह लेयर नहीं है, तो ये आउटर लेयर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का लेयर नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है, उसे बोलते हैं टैपिटम। तो टैपिटम का काम तो है तीनों, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट, सिक्रेशन, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है मेन फंक्शन। तो मेन मुख्य काम क्या है, तो मुख्य काम इसका होता है पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन देना। यह आंसर हो जाएगा। पॉलन ग्रेन का जो बाहर वाला कवर होता है, हार्ड कवर, उसे एक्साइन कहते हैं। वो किस चीज का बना होता है, तो वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। पॉमेलिना एक प्लांट है, उसमें दो तरह के फ्लावर्स बनते हैं या बनाए जाते हैं। एक बनता है क्लोज्ड फ्लावर क्लिस्टोगैमस, एक बनता है ओपन फ्लावर। ओपन मतलब खुलने खिलने वाले फूल, कैस्मोगैमस। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। दोनों तरह के फ्लावर्स पॉमेलिना में बनते हैं। टेस्टिस के अंदर जो सर्टोली सेल्स होता है, इसका काम होता है स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देना। फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन नहीं बनता है, तो ये वाला हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तो बनता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं बनता है। फीमेल में ये डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और ये जो वॉल्व्स हैं, है ना, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और ये जो वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स, ये तीनों का काम जो है फीमेल ओवम या सेकेंडरी oocyte को फिजिकली स्पर्म से आपस में दोनों को मिलने से रोकता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन को तो ये प्रिवेंट करता, रोकता है। तो इस तरह से बैरियर मेथड की तरह या बैरियर मेथड के अंदर वो आएंगे तीनों। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो कितना होता है, जैसे एक पी प्लांट है कैपिटल टी, एक पी प्लांट है स्मॉल टी, दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कौन सा जनरेशन है, ये है F1 जनरेशन, ये है F1 जनरेशन। अब अगर हम इसमें से किसी दो प्लांट को लेकर के अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, तो जो F2 जनरेशन में हमें जीनोटाइप मिलेंगे, एक ये मिलेगा, एक हमें ये मिलेगा और एक मिलेगा ये। लेकिन ये किस में मिलता है, ये मिलता है F2 जनरेशन में। तो इसका इसका रेशियो कितना है, तो ये 2 मिलता है, ये एक बार, ये दो बार और ये एक बार। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:1। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। GIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई फीमेल है जो ओवम तो नहीं बना पाती है, लेकिन उसके अंदर में बाकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बाहर से जो है ओवम को कलेक्ट किया जाता है, मतलब किसी दूसरे फीमेल से कलेक्ट करके और उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनसाइड, अंदर, और ओवम गैमीट है, इसलिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मेंडल का एक लॉ है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये एक्सेप्शन है और ये जो लिंकेज है वह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, और ये भी जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
ये इनमें से सभी हो जाएगा। हालांकि ये जो क्रॉसिंग ओवर है, इस क्रॉसिंग ओवर को इसमें नहीं रखा जाना चाहिए था, इसलिए कि क्रॉसिंग ओवर के कारण ही मेंडल जो है अपना फोर्थ लॉ दे पाए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बाकी ये जो है, बाकी ये सभी जो है मेंडल के लॉज के एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। एक फॉर्मूला है 2 का पावर n, जहां n क्या है, तो n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोटिक पोजीशन। तो जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हेट्रोजाइगोटिक पोजीशन है, हेट्रोजाइगोटिक है, हेट्रोजाइगोटिक है, तो यहां पर क्या होगा, n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। n की जगह 3 रखेंगे तो कितने बनेंगे, टोटल 8 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। यहाँ जो है टोटल 8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। तो सिंपल सा है फॉर्मूला ये। तो इस तरह से यहाँ जो है टोटल कितने गैमेट्स बनेंगे, 8 गैमेट्स बनेंगे। मींस 8 गैमेट नहीं, 8 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब जैसे ये है, ये कितने जगह पर हेट्रोजाइगोटिक है, 2 जगह पर। n का वैल्यू कितना, 2 का पावर n, n की जगह कितना रखेंगे, 2। तो यहाँ पर कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट्स नहीं, 4 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। बहुत सिंपल है। स्नैपड्रैगन एक प्लांट है। इस प्लांट में क्या होता है, अगर इस प्लांट का अगर एक कैरेक्टर के लिए अगर क्रॉस करवाया जाए, मींस मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाए तो एक प्लांट है जिसमें फ्लावर का कलर है रेड, और एक प्लांट है जिसमें फ्लावर का कलर कैसा है, व्हाइट। इसके लिए जीनोटाइप क्या लिखेंगे भाई, एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन होता है, और इसके लिए अगर ये लिखिए जीनोटाइप, F1 जनरेशन में क्या होगा, इधर से एक जीन आएगा, इधर से एक जीन आएगा। कौन सा जनरेशन है ये, F1 जनरेशन हुआ, फर्स्ट जनरेशन है ये। तो ये देखा गया इस प्लांट, ये जो प्लांट बना, यहाँ ना तो इसमें फ्लावर का कलर ना तो रेड हुआ ना तो व्हाइट हुआ, बल्कि कौन सा हो गया, पिंक हो गया। तो यहाँ पर डोमिनेंसी तो हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट रूप से दिख रहा है। तो इस तरह से स्नैपड्रैगन जो है, मेंडल का एक लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना, उसी में क्या होता है कि जब कोई कैरेक्टर पार्शियली जो है एक्सप्रेस होता है, एग्जिबिट होता है, तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस तरह से स्नैपड्रैगन जो है उसमें वो क्या दिखाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। कॉर्नवर्ग एंजाइम जो है किसका दूसरा नाम है, तो ये हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। कोई डीएनए सैंपल है, किस पर्सन का है, किस व्यक्ति का है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो जो डीएनए सैंपल होता है, जो हमें कहीं से भी मिल सकता है, उसमें से एक डीएनए का एक छोटा सा रीजन जो है यह पता लगाने में यूज किया जाता है कि वह डीएनए किसका है। और डीएनए का एक छोटा सा जो फ्रेगमेंट है उसे बोलते हैं वीएनटीआर, और उसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। जेनेटिक कोड में जो 64 कोडोन्स होते हैं, उसमें से एक ऐसा कोडोन होता है जो ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, और वह उसे हम स्टार्ट कोडोन या इनिशिएशन कोडोन कह सकते हैं। तो वह कौन सा होगा, AUG होगा। डीएनए का एक रीजन होता है जिस रीजन से mRNA बनता है, उस रीजन को बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन्स। मतलब डीएनए के जो एक्सॉन्स होते हैं ना, उसी से mRNA बनते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए से डीएनए बनता है, प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए के पुराने वाले जो स्ट्रैंड होते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं, तो उससे जो डीएनए के नए स्ट्रैंड बनते हैं वो ऑलवेज बनते हैं 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ ही बनता है, इसी पोलैरिटी में बनता है, इसी डायरेक्शन में बनता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यह जो है एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें यह बताया गया था कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा। हालांकि ग्रिफिथ ने यह तो नहीं बता पाया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, लेकिन उनके द्वारा यह जो प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो स्टार्ट किया गया था। इस तरह से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वह किसके द्वारा दिया गया था, ग्रिफिथ के द्वारा। मेल एंड फीमेल बर्ड्स में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, मैन में क्या होता है, जो एक डिप्लॉयड सेल होता है उसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक होता है X, एक होता है Y। और जो वुमन होती है उसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है, दोनों XX।
तो इस तरह से यह है हेटेरोजाइगोटिक और यह है होमोजाइगोटिक। बर्ड्स में ठीक इसका उल्टा होता है। जो मेल बर्ड होगा उसमें जो क्रोमोसोम होगा वह होगा ZZ, और जो फीमेल बर्ड होगी उसमें जो क्रोमोसोम होगा वह होगा ZW। तो इस तरह से मेल के लिए क्या है, ये पहले तो मेल है ना, उसके बाद फीमेल है, तो मेल के लिए क्या है ZZ, और फीमेल के लिए ना, फीमेल के लिए है ZW। तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा फर्स्ट वाला। इसमें से कौन फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है? फॉल्स फ्रूट होता क्या है? वह फ्रूट जिसमें उस फ्रूट के फॉर्मेशन में, निर्माण में ओवरी के साथ कोई दूसरा पार्ट भी फ्लावर का भाग लेता है, तो वैसे फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल में क्या होता है, ओवरी के साथ साथ थैलमस भी भाग लेता है। इस तरह से एप्पल क्या हो गया, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल हो गया। फ्लावरिंग प्लांट्स में ओव्यूल के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक सेल बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उससे बाद में माइटोसिस के द्वारा डिवीजन से एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, कई सेल्स के बने हुए होते हैं ये एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का जो प्रत्येक सेल होता है ये होता है ट्रिप्लोइड होता है, 3N वाला होता है। ये तो बहुत सिंपल सा है। ग्रास फैमिली में जो कॉटिलेडॉन होता है वह सील्ड शेप्ड होता है, कवच की आकृति का होता है, और वह जो सील्ड शेप्ड कॉटिलेडॉन होता है उसे स्कूटेलम कहा जाता है। एंटीबॉडीज जो हैं वह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स, तो जो ल्यूकोसाइट्स का एक टाइप है लिम्फोसाइट्स, वो दो प्रकार के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज बनाए जाते हैं। कौन सा वो एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है? कोई माँ अगर अपने बच्चे को जन्म दी है तो बच्चे के जन्म के ठीक बाद कुछ दिनों के लिए एक मिल्क सिक्रीट किया जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉम में ये IgA वाला एंटीबॉडी पाया जाता है। एलर्जी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एलर्जी में हिस्टामिन भी बनता है, सेरोटोनिन भी बनता है, इसका कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। हिस्टामिन जो है हम लोगों में, ह्यूमन बॉडीज में मास्ट सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। हिस्टामिन एक प्रोटीन है, तो मास्ट सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। एलिजा टेस्ट है ना, एलिजा टेस्ट में हम लोग पता करते हैं कि किसी आदमी को एड्स है या नहीं। तो अगर एड्स को पता करना है तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? एलिजा टेस्ट। तो जैसा कि बताएं, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वह एक दूसरे से फिजिकली जुड़े हुए रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और कंट्रोल्ड रेट से, है ना, नियंत्रित दर से नॉर्मल तरीके से ये डिवाइड करते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और जब यही सेल एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, और अलग अलग होने के बाद ये अनकंट्रोल्ड रेट से, अनियंत्रित दर से विभाजित करता है, तो तुरंत क्या बना देता है? सेल्स का एक ग्रुप बना देता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किसकी प्रॉपर्टी है? नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी है, कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। ये कहलाएगा ट्यूमर, और ट्यूमर में जो सेल है इस सेल को हम लोग बोलते हैं कैंसरस सेल्स कहते हैं। हेल्यूसिनेशन कभी कभी होता है कि भ्रम हो जाता है, जो हम देख रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, और जो हमें दिखता नहीं है वो वास्तव में होता है। तो जो हेल्यूसिनेशन होता है ना, ये ड्रग्स लेने के कारण होता है। जो कोकेन है उससे जो है हेल्यूसिनेशन होता है। सिरोसिस जो है वह संबंधित किससे है? तो लीवर से। लीवर में अगर किसी तरह का डिफेक्ट होता है ना, लीवर में डिफेक्ट से संबंधित है सिरोसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो रूट सेल होते हैं ना, रूट सेल्स, तो रूट सेल कैसा सेल है? रूट के अंदर जो है सेल्स होते हैं डिप्लॉइड। तो रूट सेल में 24 क्रोमोसोम्स है, तो हैप्लॉइड सेल में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? तो हैप्लॉइड सेल है उसमें टोटल कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? उसमें क्रोमोसोम हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कारण रूट सेल में अगर 24 क्रोमोसोम्स है तो एंडोस्पर्म में कितना होगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है? उसका प्रत्येक सेल 3N होता है। अगर N में 12 है तो 3N में कितना होगा? 36 होगा। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल डिजीज है, और वो भी रिसेसिव डिजीज है। ये जेनेटिक डिजीज है, और इसके लिए जो जीन्स होते हैं एलील्स ऑटोसोम्स पर पाया जाता है। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम का ही टाइप है।
अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो फीमेल बी होती है उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 32 है। हालांकि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह डिप्लॉयड सेल में है। भाई फीमेल में भी तो हैप्लॉयड सेल होगा। ये देखिए 2n मीन्स डिप्लॉयड सेल में 32 है। और जो मेल ड्रॉन होते हैं, जो मेल बी होते हैं, उनके बॉडी में प्रत्येक सेल होता है n। n में कितना क्रोमोसोम हो जाएगा भाई? 32 का हाफ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस तरह से जो मेल ड्रॉन होगा उसके सेल्स, उसके बॉडी के सेल्स में, मतलब इच सेल में, प्रत्येक सेल में 16 क्रोमोसोम्स होंगे। इफ ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रिटेन ए सीड, कह रहा है कि कोई सीड है जिसमें, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, और उसके सेल्स में रिजर्व फूड रहते हैं। जाइगोट से जब मैच्योर इम्ब्रियो बन रहा होता है तो बीच में इम्ब्रियोज जो बनते हैं डेवलपिंग इम्ब्रियोज, तो डेवलपिंग इम्ब्रियोज एंडोस्पर्म के सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड लेते हैं, और लेते लेते क्या होता है कि बहुत सारे सीड्स में एंडोस्पर्म को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, कंज्यूम कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे प्लांट के सीड्स में ये एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट बच जाता है, और जब किसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म का पार्ट बच जाएगा तो वैसे सीड को बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ओव्यूल के एम्ब्रियोसैक के अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, जहां एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करते हैं, तो उससे बनता है एक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, और बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का माइटोटिक डिविजन्स होता है, तो लास्ट में बनता है एंडोस्पर्म। और यही एंडोस्पर्म जो है वह किसको न्यूट्रिशन देता है, किसको फूड देता है? यह देता है, सॉरी, यह जो एंडोस्पर्म है वह किसको फूड देता है? तो यह फूड देता है, यह देता है इम्ब्रियो को देता है।